यदि 5 अगस्त 2019 इस बात के लिए इतिहास में अंकित होगा कि जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख को अनुच्छेद 370 से आज़ादी मिली, तो वहीं 28 अक्टूबर 2020 इस बात के लिए इतिहास में अंकित होगा कि कश्मीर को देश की मुख्य धारा से जोड़ने में जो अंतिम अड़चन आ रही थी वो भी हट गई है। हाल ही में स्वीकृत किए गए जम्मू कश्मीर डेवलपमेंट एक्ट के अंतर्गत अब जम्मू कश्मीर की भूमि पर केवल वहां के निवासियों का विशेषाधिकार नहीं होगा, बल्कि देश का कोई भी निवासी यहां पर आकर बस भी सकता है और अपने विभिन्न उपयोगों हेतु भूमि भी खरीद सकता है। केंद्र सरकार ने हाल ही में एक दिशा निर्देश जारी किया है, जिसके अंतर्गत अब जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश में भूमि सुधार हेतु नए नियम लागू होंगे। जम्मू कश्मीर डेवलपमेंट एक्ट के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण के लिए आवश्यक परमानेंट रेसिडेंट के अधिनियम को हटा दिया गया, यानी अब भारत के किसी भी कोने से कोई भी आकर भूमि अधिग्रहण कर सकता है और राज्य में भूमि के परिप्रेक्ष्य में निवेश भी कर सकता है। जम्मू कश्मीर की भांति केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए आवश्यक भूमि अधिनियम केंद्र सरकार जल्द जारी करेगी। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के अनुसार, हम चाहते हैं कि भारत के अन्य हिस्सों की भांति जम्मू कश्मीर में भी समृद्धि आए, उद्योग स्थापित हो। हमारी सरकार शांति, समृद्धि और उन्नति के लिए प्रतिबद्ध रहेगी। तो फिर जम्मू कश्मीर में पहले के नियमों से देशवासियों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता था? दरअसल पुराने भूमि अधिनियमों के अंतर्गत जम्मू कश्मीर के निवासियों को यह विशेष अधिकार था कि वे अपनी भूमि का कैसे भी उपयोग करें, लेकिन इसकी सबसे बड़ी खामी यह थी कि इस अधिनियम के अंतर्गत भारत के किसी भी अन्य क्षेत्र का निवासी ना तो यहाँ जमीन में निवेश कर सकता था और ना ही कोई जमीन खरीद सकता था, जिसके कारण जम्मू कश्मीर तमाम सरकारी योजनाओं और पर्याप्त आर्थिक मदद होने के बावजूद पिछड़ा हुआ था। लेकिन जम्मू कश्मीर डेवलपमेंट एक्ट के अंतर्गत होने वाले सुधारों से न केवल भारतीयों को निवेश के नए अवसर मिलेंगे, अभी तो जम्मू कश्मीर के निवासियों के आर्थिक समृद्धि के द्वार भी खुलेंगे। ऐसे में यहाँ की राजनीति में बदलाव आना तय है, क्योंकि यहाँ के राजनीतिक मुद्दे भी बदल जाएंगे। इसके साथ ही आने वाले समय में जम्मू कश्मीर को अपना पहला हिंदू मुख्यमंत्री भी मिल सकता है। जिस अनुच्छेद 370 को आधार बनाकर आर्थिक प्रगति से जम्मू कश्मीर के निवासियों को वंचित रखा गया था, अब उसी आर्थिक प्रगति के लिए मार्ग प्रशस्त किया गया है। जिस राज्य में प्राकृतिक संसाधनों की कोई कमी न हो, वहां कल्पना कीजिए कि केवल कृषि क्षेत्र में भारी निवेश करने से जम्मू कश्मीर के निवासियों को कितना लाभ होगा, और यह निवेश बिना जमीन खरीदे तो हो नहीं सकता था। किसी भी फूड पार्क से लेकर बिजनेस हब बनाने तक में जमीन की आवश्यकता होती है। अब इसी आवश्यकता को यह भूमि सुधार पूर्ण करेगा। इस सुधार से दो चीजें होंगी। इससे न केवल जम्मू कश्मीर के निवासियों को वास्तविक विकास की अनुभूति होगी, बल्कि राज्य के अलगाववादी गुट के भविष्य पर भी पूर्ण विराम लग जाएगा। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि कश्मीर के राजनीतिज्ञों के वर्तमान निर्णय इसी ओर इशारा कर रहे हैं। अभी हाल ही में महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला सहित कश्मीर के पुराने राजनेताओं ने गुपकार समझौते को सार्वजनिक किया, जिसके अंतर्गत ये पार्टियां तब तक आंदोलन करती रहेंगी जब तक कश्मीर में अनुच्छेद 370 को पुनः बहाल नहीं कर दिया जाता और जम्मू कश्मीर के विशेष अधिकार उसे पुनः नहीं मिल जाते। लेकिन जम्मू कश्मीर के वर्तमान प्रशासन द्वारा लागू किए गए भूमि सुधार अधिनियम से इनकी ऐसी मांगों पर पूर्ण विराम लग जाएगा। दरअसल अलगाववादी कभी नहीं चाहते कि कश्मीर की जनता कूप मंडूक वाली मानसिकता छोड़े, लेकिन केंद्र सरकार ने ठान लिया है कि अब इनकी मनमानी और नहीं चलेगी और वर्तमान भूमि सुधार इसी ओर इशारा कर रहे हैं।